या सय्यद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही आज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबा कलमहिल बसर या हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानि फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानि फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत अस्सआत अस्सआ अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए। थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाए, थोड़ा माहौल बनेगा, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। आज की सफ़े अदा सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक के मज़हबो मिल्लतो मसलको अकायदो नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। हाज़रीन मोहतरम, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए घर से निकले मुहाजिर बनकर, मालिक फरमा रहा है सुम्मा युदरिकुहुल मौत, और फिर उसे मौत पाले। फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह, तो फिर उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे है। ये महीना ऐसा है जिसमें लोग ये फरीज़ा अदा करते हैं अपने तई कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए घर से निकल रहे हैं, जान और माल की कुर्बानी पेश करने के लिए। ज़्यादातर माल की कुर्बानी पेश की जाती है और वो समझते हैं कि हम अल्लाह के लिए घर से निकलें और उनकी जो आखिरी मंजिल होती है जिसे वो समझते हैं कि हम
लिका अल्लाह हमें हो गया, अल्लाह से मुलाकात हो गई, अल्लाह के लिए निकले थे और अल्लाह के घर पहुंच गए। तो जहां वो पहुंचते हैं, जिस इस्तारे को वो अल्लाह तक पहुंचना समझते हैं, मैं आज उसी अल्लाह के घर पर गुफ्तगू करना चाहता हूं। वो जो अल्लाह का घर है, वो जो बैतुल्लाह है, जिसका तवाफ किया जाता है, पहले समझ लें कि वो घर क्या है, वो कब बना, उसकी तारीख क्या है। चौथे आसमान पर एक बैत मामूर है, फरिश्ते उसका तवाफ करते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सका सिवाय सरवरे कायनात के। जब सरकार सफर महराज में चौथे आसमान पर रुके और बैत मामूर के अंदर दाखिल हुए और बैत मामूर से मुस्कुराते हुए इस तरह निकले जैसे खुद से मिलकर आए हों। जी आप सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये चौथे आसमान पे बैत मामूर है, उसके बिल्कुल नीचे जमीन के बिल्कुल वस्त में, मरकज में, उसी बैत मामूर की शबी बनाई। असल वो है, ये शबी। जो बंदे शबी बनाने को बिद्दत समझते हैं, वही एक शबी के तवाफ को हज मानते हैं। जी आप बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने इंतजार नहीं करवाया, जल्दी जल्दी साथ मिल गए। वो बैत मामूर की शबी जनाबे आदम के जमीन पर उतरने से पहले जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बनाई। पहले पहले एक खेमा लगा, नूर का एक खेमा लगा, और उस खेमे को बैत कहा। तवज्जो है ना। फिर उस खेमे के ऊपर जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक कंदील रोशन की। जहां जहां उस कंदील की रोशनी गई, उसे हरम कहते हैं। जिस पर कंदील है, उसे बैत है। यह जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले बन गए। फिर जब जनाबे आदम अलैहिस्सलाम आए और लंका में उतरकर जद्दा में उतरी हुई जद्दा की तरफ गए। अब बेदारी नहीं है तो मैं क्या पढ़ूंगा। जद्दा में उतरी हुई जद्दा तक गए। ये जद्दा शहर, इसका नाम जद्दा आदमियत, बीबी हव्वा की वजह से जद्दा है, क्योंकि यहां आदमियत की जद्दा उतरी थी, इसलिए इसे जद्दा कहते हैं। ये बीबी हव्वा की वजह से। तवज्जो है साहिब। वहां गए और फिर मक्का पहुंचे, फिर इस घर को तामीर की। तो वहां जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लेकर आए। उस पत्थर को काले रंग का पत्थर, जिसे हजर अस्वद कहते हैं। अस्वद काले को कहते हैं, हजर पत्थर को कहते हैं। हजर अस्वद वहां नस्ब किया गया। और ये हजर अस्वद वो है जिस पर जन्नत में जनाबे आदम बैठकर गिरिया करते थे। आप गौर नहीं फरमा रहे। जन्नत में जनाबे आदम अलैहिस्सलाम इस पर बैठकर गिरिया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जन्नत और गिरिया, एक गिरिया है जिसका ताल्लुक जन्नत से है। हाय हाय हाय, आपने गौर ही नहीं फरमाया। एक गिरिया है जिसका ताल्लुक जन्नत से है। और वो गिरिया क्या है? चूंकि जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने करबला सुनाई थी जनाबे आदम को, और जनाबे आदम करबला की याद में उस पत्थर पर बैठकर रोते थे। यानी पहला फर्शे मजलिस हजरे अस्वद है। नहीं
नहीं, आपने गौर ही नहीं फरमाया। लोगों को अंदाजा ही नहीं कि फर्शे मजलिस की ताजीम क्या है। पहला फर्शे मजलिस हजरे अस्वद है, तवज्जो फरमाइएगा। इसका मतलब है कि फर्शे मजलिस को चूमे बगैर किसी का हज नहीं होता। जी आप सलामत रहें। फर्शे मजलिस को चूमे बगैर किसी का हज नहीं होता। और फिर इसी काबा के गिर्द जनाबे आदम ये दुआ पढ़ते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तवज्जो, ये खासिरीन पे भी मैं रुक सकता हूँ, लेकिन मुझे सफर काबा बयान करना है कि ये खासिरीन कौन से। तवज्जो फरमाइएगा। जनाबे आदम, मैंने सिर्फ ये अर्ज करना है कि किसने काबा के पास और किसने काबा के अंदर और किसने काबा के बाहर और किसने काबा के ऊपर क्या क्या कहा है, वही आपकी खिदमत में अर्ज करना है। वक्त गुजरता गया कि फिर जनाबे इब्राहीम आ गए, खलीलुल्लाह आ गए, अल्लाह के खलील आ गए। खलील के मानी दोस्त के हैं, अल्लाह के दोस्त। तवज्जो फरमाइए। हबीब के मानी भी दोस्त है, खलील के मानी भी दोस्त, लेकिन हबीब और है, खलील और है। खलील उसे कहते हैं जो कहे मैं मिलना चाहता हूं, हबीब उसे कहते हैं जिससे कहा जाए कि आके मिल जाओ। नहीं आप सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं एक फिक्रे में लंबी बात कह गया। ये खलील और हबीब का फर्क वो, जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। वो अल्लाह के खलील जनाब इब्राहीम, पहले जनाबे, तवज्जो फरमाइएगा, जनाब इस्माइल को और बीबी हाजरा को काबा के पास छोड़ गए और छोड़ते हुए दुआ कर गए। मां बच्चा छोड़ते हुए दुआ दुआ क्या की? रब्बे इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती इंद बैतिकल मुहर्रम। काबा के बाहर छोड़ के गए इस्माइल को। नहीं 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 भाई तवज्जो, मादरे नबुव्वत को और नबुव्वत को इब्राहीम काबा के बाहर छोड़ गए, अंदर नहीं। भाई पूरी, बहुत शुक्रिया सरकार। काबा के बाहर छोड़ गए और कह गए रब्बी इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती इंद बैतिकल मुहर्रम बिवाद गैर ज़ी ज़रइन। अल्लाह मैं अपनी ज़ुर्रियत में से कुछ को तेरे मुहर्रम घर के नजदीक छोड़ के जा रहा हूं। फजअल अफ़ीदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। लोगों में से कुछ के दिल मेरी ज़ुर्रियत की तरफ मोड़ दे। इसका मतलब है जिसका दिल ज़ुर्रियत इब्राहीम की तरफ झुके, समझो उसे इब्राहीम की दुआ लग गई। ये मजलिस में आना दुआ इब्राहीमी का नतीजा। ये बिस्मिल्लाह। और एक फिक्रा यहां कहता हूं, सुन्नते इब्राहीमी अदा करने वालों 10 ज़िलहज को बंदे जानवर ज़बा करके समझेंगे सुन्नत इब्राहीमी अदा हो गई। याद रखना, उसे इब्राहीम की सुन्नत अदा करने का कोई फायदा नहीं जिसे इब्राहीम की दुआ नहीं लगी, जिसका दिल ज़ुर्रियत इब्राहीम की तरफ झुका ही नहीं। वो एक छोड़ के 100 जानवर ज़बा कर दे तो जानवर कत्ल हुए। तवज्जो, मैं फिर कह रहा हूं, पूरी तवज्जो। जानवरों का गोश्त खाया जा सकता है, कुर्बानी नहीं कह सकते। कुर्बानी अभी बताऊंगा कि कुर्बानी कहते किसे। हाँ, जानवर खरीद कर उसे ज़बा कर देने से कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी तब होती है जब कुर्बानी को अल्लाह तक पहुंचाने का रास्ता इख्तियार किया जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।
जी बिस्मिल्लाह। जब तक वो रास्ता इख्तियार ना किया जाए कुर्बानी अल्लाह कबूल करता ही नहीं, कुर्बानी होती ही नहीं। छोड़ गए जनाब इस्माइल, बीबी हाजरा को छोड़ गए, छोड़ के चले गए। और जब जनाब इब्राहिम छोड़कर चले गए, भाई तवज्जो, और ये कह गए थे बेवादा गैर अजीज़रेन, बंजर जमीन, न पानी न फसल न ज़रात न सब्जा। चंद दिन के बच्चे को और जौजा को छोड़ के चले गए कि बच्चे को प्यास लग गई। मां का इज़्तिराब बढ़ गया, मां मुस्तरब हुई, पानी की तलाश में निकली, बच्चा वहीं छोड़ दिया। आ गई सफा तक, सफा से दौड़ के गई मरवा, ढूंढना था पानी, चाहिए था पानी। जहां बीबी दौड़ रही थी ना, वहां बच्चा नजर नहीं आ रहा था। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। जहां बीबी दौड़ रही थी वहां बच्चा नजर नहीं आ रहा था। 7वें चक्कर पर इज़्तिराब खत्म हो गया, क्योंकि नजर ना आने वाले बच्चे ने अपनी नाजुक नाजुक एड़ियां पथरीली जमीन पर रगड़ दी कि जमीन की रगों में रेंगता हुआ पानी जमीन की जबीन तक आ गया। 7वां चक्कर ही क्यों, 8वां क्यों नहीं, 6ठे पे क्यों नहीं निकला? क्योंकि 7 अदद उसका है जिसके कब्जे में पानी है। आए हाय हाय, जी बिस्मिल्लाह। 7, मेरा सलाम है भैया, आप जी हैं, सलामत रहे जी बिस्मिल्लाह। 7 अदद उसका है जिसके तसर्रुफ में पानी है। 7वें चक्कर पे मां का इज़्तिराब खत्म कि बीबी इत्मीनान के साथ चलती हुई वहां आ गई जहां जनाब इस्माइल के पैरों से पानी बह रहा था और बेतरतीब बह रहा था, उबल रहा था चश्मा। बेतवज्जो, चश्मा उबल रहा था बेतरतीब होकर, इतनी तेजी थी कि लगता था मक्का डूब जाएगा। पानी इतना तेज निकला कि बीबी हाजरा ने नबी के पैर से होने वाले मौजज़े पर खड़े होके कहा, जम जम औकात में रह के चल। जरा बेदार रहिएगा, मैं हज पे ले जाऊंगा आपको। जम जम औकात में रह के चल, इसका मतलब है कि मासूम की मां वो है जिसे मासूम के मौजज़े पर भी इख्तियार है। मासूम की मां वो है, बहुत शुक्रिया सरकार, जिसे मासूम के मौजज़े पर भी इख्तियार है। फरमाया जम जम, तो फिर रुक रुक के चलने, फिर रुक रुक के चलने लगा। लेकिन यहां रोक के मैं एक बात न कहूं तो नाइंसाफी हो जाएगी मिंबर से। इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी, फिर पानी निकला, मां को दौड़ना पड़ा, फिर पानी निकला। लेकिन याद रहे, जब वाली खुरासान नीशा पर पहुंचे, लोगों ने कहा पानी नहीं है। मौला ने फरमाया मैंने कोई एड़ियां रगड़नी है। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, मैंने एड़ियां नहीं रगड़नी, पैर रखा, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। पांव रखा कि पांव का निशान भी रह गया, पांव का निशान भी रह गया, पानी भी निकला। मक्का में तवज्जो, जनाबी इस्माइल के पैरों के निशान, जनाबी इब्राहिम के पैरों के निशान और जगह पे, जैसे मकाम इब्राहिम के, उसी की तरफ में आने लगा। फिर जनाबी इस्माइल वो कुर्बानी सुन लें कि कुर्बानी क्या हुई। जब फिर आपस में मिले तो फिर जनाब इब्राहिम ख्वाब देखते। परसों वाली बात आपको याद हो, जनाब इब्राहिम फिर ख्वाब देखते हैं और कहते हैं या बुनैया इन्नी आरा फिल मनाम, बेटे मैंने ख्वाब देखा,
अन्नी अस्बाहुका, मैं तुम्हें ज़बा करता हूं। यहां नबी कहता है मैंने ख्वाब देखा, वहां अल्लाह कहता है वो सो के रिज़ाए खरीदता है। आप बेदार ही नहीं है। मैं बड़ी बड़ी बातें एक एक फिक्रे में कह रहा हूं। इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बाहुक, मैं आपको ज़बा करता हूं। फंजुर, गौर फरमाओ, माजा तरा, आपका क्या ख्याल है? नबूवत से पूछ ले। बाप नबी बेटे से पूछ ले कि आपका क्या ख्याल है? मैंने ख्वाब देखा है, मैं आपको ज़बा करता हूं। बाप बेटे से पूछता है। तवज्जो, हालांकि ख्वाब नबूवत को आ चुका और नबूवत का ख्वाब और है। तवज्जो फरमाइए। ये तो आपके जहन में आ गया कि बाप ने बेटे से पूछा आपका क्या ख्याल है। जो बंदा मजलिस में बैठा है वो अगले साल तक इस फिक्रे को अपने दिल की मस्जिद में विलायत व मोहब्बत की अजान समझ के महसूस करता रहेगा। हुसैन बादशाह ने रसूल से नहीं पूछा आपका क्या ख्याल है, बस पुश्त पे बैठ गए। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया हूं आपसे, ना ख्वाब की बात ना नींद की बात, बस पुश्त पे बैठ गए। यहां जनाब इब्राहिम ने पूछा इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा, अन्नी अस्बाहु, मैं आपको ज़बा करता हूं। फंजुर माज़ा तरा, आपका क्या ख्याल है? तो बेटा क्या कह रहा है? बाबा जान जो आपने ख्वाब देखा है वो करें? नहीं, जनाब इस्माइल कह रहे हैं या अबती इफ़अल, बाबा जान कीजिए, मा तो उमर, जिसका हुक्म हुआ है। हाय हाय, इसका मतलब है नबियों के ख्वाब नहीं होते, हुक्म होते। चाहे नबी को ख्वाब सुनाया जाए, नहीं आपने गौर नहीं फरमाया, चाहे नबी से ख्वाब सुना जाए। पता नहीं है वो जिंदान में जनाब यूसुफ को बंदे ने ख्वाब सुनाया था, तो जनाब यूसुफ ने फरमाया था कि तेरे ख्वाब की ताबीर ये तू सूली पे चढ़ेगा। तो उसने हंस के कहा मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, मैंने तो ख्वाब देखा ही नहीं। जनाब यूसुफ ने फरमाया तूने देखा या नहीं देखा, अब तू सूली चढ़ेगा। मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गया। तवज्जो फरमाइए न्याज़ हुसैन। फिर अच्छा वो बंदे मानते हैं कि जनाब यूसुफ ने कह दिया तू सूली चढ़ेगा। ये नहीं मानते जब लोग एक मुर्दे को मुर्दा बना के ले आए थे। मैं किनारे में बात, मुर्दे को जिंदा तो कह नहीं सकता ना, मजबूरी है बाबा जी, कैसे जिंदा कहूं? मुर्दे को कुछ मुर्दे ले आए थे कि मौला जनाजा पढ़ा दे। मौला ने फरमाया सोच लो पढ़ा दूं, कहा पढ़ाएं। मौला ने फरमाया फिर सोच लो पढ़ा दूं, उन्होंने कहा जी पढ़ाएं। मौला ने कहा 3 बार जिंदगी देता हूं, फिर पूछ रहा हूं पढ़ा दूं, उन्होंने कहा जी पढ़ा दे। मौला ने बख्शिश वाली तकबीर के बगैर, आपने गौर नहीं फरमाया, बख्शिश वाली तकबीर के बगैर अम्र वाला जनाजा पढ़ाया। ये फिक्रा खा गए आप, बख्शिश वाली तकबीर के बगैर अम्र वाला जनाजा पढ़ा के मौला मस्जिद में चले गए। लोग उठाने की कोशिश करते रहे, कंबर मुस्कुराते रहे। लोगों ने कहा हंसते क्यों नहीं, वो उठता नहीं है। कंबर कहने लगे जैसे आज हंस रहा हूं ना, कयामत के दिन सारे उठेंगे। वो यूसुफ है, ये अली, ये फख्र यूसुफ है। फिर जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल ने काबा को असरे नौ तामीर किया। वक्त थोड़ा है बात को आगे बढ़ाने, और कुरान ने उसका नक्शा खींचा, नक्शा खींचा। इस यरफा इब्राहिमुल कवायद मिनल बैत व इस्माइल, जब इब्राहिम और इस्माइल काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे, तो फिर इसके बाद काला नहीं है,
कि दोनों कह रहे थे, नहीं, दिल में महसूस कर रहे थे। भाई तवज्जो, इस जरफा इब्राहिमुल कवायदा मिनल बैत व इस्माइल, रब्बना, ए हमारे रब, मुस्लिमैन लक, हमें अपना मुस्लिम बना। हाय हाय, ये नबूवत कह रही है काबा के करीब खड़े हो, हमें अपना, रब्बना वजालना मुस्लिमैन लक, ए अल्लाह हमें अपना मुस्लिम बना, व मिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी ज़ुर्रियत में भी वैसे मुस्लिम बना जैसे हम हैं, और जैसे हम मुस्लिम हैं जो वैसे मुस्लिम हो। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, उनकी गोद में मोहम्मद बिठा। आपने गौर नहीं फरमाया, जो हम जैसे मुस्लिम हो उनकी गोद में मुस्तफ़ा को बिठा। इसका मतलब है जिसकी गोद में मुस्तफ़ा बैठे उसे कलेमा पढ़ने की जरूरत नहीं, वो इब्राहिम जैसा मुस्लिम है, लेकिन मंजिल जनाब इब्राहिम से और बुलंद हुई, यहां ज्यादा देर रुक नहीं सकता, और बुलंद हुई और बुलंद हुई। कब? जब रसूल की बारात गई और अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खुतबा निकाह पढ़ा तो फिर ये नहीं कहा हमें मुस्लिम बना, फिर जनाब अबू तालिब ने खबर दी, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र्रि इस्माईल व ज़ैज़ि महद व उन्सर मदर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम के, नस्ल इस्माईल के, कबीला माद की शाख मदर में करार दिया। व जअलना हुस्ना तो बैठे ही, और अपने घर को हमारा घर बना दिया। आपने गौर नहीं फरमाया, वजालना, और अपने घर को हुस्न तो बैठे, और अपने घर को हमारा घर बना। वसव्वासा हरामे, और इसको हमसे अमान दी। मैं अभी बहुत से सिलसिले दरमियान में सरकार हाशिम के, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के मैं छोड़ गया क्योंकि बात तवील हो जाती। इसे हमसे अमान दी। इब्राहिम कह रहे थे ना कि उनमें रसूल भेज, लेकिन सरकार अबू तालिब क्या कह रहे हैं? सरकार अबू तालिब कह रहे हैं सुम्मन अपनो आखी हाजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, बस मेरे भाई का बेटा मोहम्मद, ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फजला। ये ऐलान नबुव्वत से 15 साल पहले अबू तालिब कह रहे हैं पूरी कायनात में कोई मर्द इज्जत, शरफ और फजल में इसके बराबर नहीं। इसके बाद गैब की खबर देते हैं और फरमाते कद खतबा खतरुन जलीलुन, अन करीब मेरे भतीजे के सर पे खत्म नबुव्वत का ताज। जी अफसान करीब मेरे भतीजे के सर पे खत्म नबुव्वत का ताज हुआ। और एक फिक्रा सरकार अबू तालिब ने पढ़ा, वो अजीब फिक्रा। फरमाया वमा जअलतुम मिन सिद्क़ फ़अलैया, रही मेहर की बात, जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूं। जिस बंदे का हाथ नहीं उठा मजलिस में नहीं है, जितना, भाई तवज्जो, ये सरकार अबू तालिब ने हक के मिल्कियत जताया। मैं बाबा जी फिक्रा कह के ना आज इस अपने मोहतरम मजमे के मायार समात की बुलंदी का दायम इम्तहान लेना चाहता हूं। अबू तालिब ने दावाए मिल्कियत किया, फातिमा बिन्ते असद ने सबूत मिल्कियत दिया। आपने गौर नहीं फरमाया, वो दावाए मिल्कियत, यहां बाबा जी सबूत मिल्कियत। कहां से कहां तक गई बीबी? बीबी कहां से कहां तक गई? बोलो ना, घर से काबा तक नहीं, घर से घर तक। जैसे अच्छा ना लगे वो चला जाए, घर से घर तक। भाई तवज्जो,
घर से घर तक गई, अली काबा में आए, अली काबा के अंदर आए। मैं फिर कह रहा हूं, अली काबा के अंदर आए। फिर कह रहा हूं, अली काबा के अंदर आए। फिर कह रहा हूं, अली काबा के अंदर आए। फिर दिन गुजरते गए, 60 हिजरी आ गई, 8 जिलहज आ गई। जो काबा के अंदर आया था ना, उसका बेटा अब्बास काबे की छत पे खड़ा हो गया। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया हूं आपसे। वो जो काबा के अंदर आया था, उसका बेटा अब्बास काबे की छत पे खड़ा हो गया। किसके हुक्म से? मौला हुसैन के हुक्म से। फरमाया, चढ़ो अब्बास काबे की छत पे और इनसे खिताब करो। खतीबे नोके सिना की मौजूदगी में जो खुतबा पढ़े उसे अब्बास कहते हैं। आए हाय, खतीबे नोके सिना की मौजूदगी में जो खुतबा पढ़े, हुसैन काबा के पहलू में खड़े। बस ये बिला तशबीह जो मैंने पढ़ा है वो सुन ले। काबा है, रुकने यमानी के साथ हुसैन खड़े, काबा की छत पर अब्बास खड़े। हुसैन ने हुक्म दे दिया कि खुतबा पढ़ो, और अब्बास ने खुतबा शुरू किया। बाबा जी, मुझे इस पे आपसे दुआ चाहिए। जितने सादात, जितने मातमी बैठे हो, इस फिक्रे पे दाद ना देना, दुआ दे दे। सरकार अब्बास ने काबा की छत पे हुसैन के हुक्म से मिंबर सलूनी वाले लहजे में जब पढ़ा ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह को गरूर आ गया कि नुक्ते की जुबान पे नुक्ता। आए हाय हाय, क्या बात है भाई आपकी, ये सलामत रहे। नुक्ते की जुबान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ल बैत। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने, ये जहन में है ना, ये काबा है, साथ हुसैन खड़े, अब्बास खुतबा दे रहे हैं और फरमा के रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ल बैत बेक़ुदूमे अबी। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस घर को हुसैन के बाप के कदमों से इज्जत दी है। नाज़े हुसैन जागना। जी बिस्मिल्लाह। आप जिए, आप सलामत रहे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ल बैत बेक़ुदूमे अबी। मैं कुर्बान जाऊं इताअत अब्बास पर। अली अब्बास के बाबा नहीं थे, लेकिन कहा बेक़ुदूमे अबी, इनके बाबा के कदमों से इस घर को इज्जत दी। मौला ने फरमाया, ओ काफिरो, ओ फाजिरो। आपने गौर नहीं फरमाया, हाजी खड़े हैं, अब्बास कह रहे, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, हुसैन को छोड़ के काफिर हो गए। आपने गौर नहीं फरमाया। दुआ करना, हिम्मत साथ दे, मैं इससे आगे पढ़ सकूं। और काफिरो अय्युहल फुज्जार अय्युहल कुफ्फार, और काफिरो ओ फाजिरो, तुमने हुसैन को छोड़ दिया, काफिर हो गए। मौला फरमाते, लामिसा असरारुन, असरार माने थे, वरना हुसैन हुक्म देते, काबा उड़ता हुआ मदीने आ जाता। हुसैन हुक्म देते, काबा उड़ता हुआ मदीने आ जाता। इसके बाद अब्बास फरमाते हैं, रोका है मुझे हुसैन ने, वरना वो मुझे हुक्म देते तो मैं तुम पर ऐसे झपटता जैसे जिंदा उकाब चिड़ियों पर झपटता है।
बाबा जी एक फिक्रा मेरे मौला अब्बास ने कहा, ये आखिरी फिक्रा सुनो। फरमाया ओ बे औलादो, आए कौन समझे किसे समझाऊं? ओ औलादो, ओ बे औलादो, तुम्हारे घर में औलादें पैदा नहीं होंगी, अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर में लानत कर देगा, तुम तरसोगे इस घर की हुर्मत को। अब्बास खुतबे के बाद काबे से उतर रहे थे, अब्बास के पैर दीवारे काबा पर थे कि हुसैन ने अब्बास की पेशानी चूम ली। नवी शब है जिलहज की, अरफा आ गया है, ज़ियारत वारिसा पढ़ना, ज़ियारत आशूर पढ़ना, और सबसे बड़ी इबादत है जी भर के रोना। जो शिया बैठे हो मजलिस में, मैं एक अपील कर जाऊंगा, जानवर ज़बा करना, उसे पहले पानी पिलाना। और जो हथियार लेना ना ज़बा के लिए, वो बहुत तेज धार होना चाहिए। बस दिन दो हैं, मसाइब ज्यादा हैं। शब्बीर ने एहराम तोड़ा, जब से एक महर में तौहीद ने तोड़ा है इसे, अल्लाह करे मिसरा समझा सके, जब से एक महरम तौहीद ने तोड़ा है इसे, तब से काबा को भी एहराम से डर लगता है। मेरे सामने एक फिक्रा आ गया, मैं अपनी इबादत के लिए कह रहा हूं। मुसलमानों के पास काबा के हज के लिए एहराम का कपड़ा था, रूह काबा के कफन के लिए नहीं थी। सैयदा आपकी आवाजें कबूल फरमाए जो बुलंद हो गई। कल रात या परसों सुबह आप लाहौर चले जाएंगे, शहजादी को पुरसा देने जाएंगे, बिनते अमीरुल मोमिनीन को, ख़ाहिर अब्बास को, मेरी मखदूमा को आप पुरसा देंगे। लेकिन वहां भी दुआ मांगना, यहां भी मांग लो, अल्लाह करे किसी के बेटे गुम ना हो। इंतजार नहीं करवाता, थोड़ा वक्त है, मसाइब बहुत तवील है। मैं देख रहा हूं आंखें पुरना में, आवाजें बुलंद हैं। आप सबकी तौफीकात में, इमाम बारगाह बनाने वालों की तौफीकात में, फर्रुख भाई की तौफीकात में मालिक इजाफा फरमाए। ये आज़ादारियां होती रहे, आप हुसैन बादशाह के घर के अलावा किसी और गम में न रोएं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, इतना कहूंगा, 1 साल का फर्क है।
सरकारे अमीर मुस्लिम बादशाह और शहजादगान की शहादत में 1 साल का 60 हिजरी 9 जिलहज मौला अमीर मुस्लिम 10 जिलहज 12 की भी तारीख पड़ी जाती है, लेकिन मौसक तारीख है 10 जिलहज 61 हिजरी शहजादे शहीद हुए, साल कैद रहे। जब शहजादियां बाबा की विलायत के पैमान बांध के मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं मसाइब पढ़ूं, बाबा की विलायत के पैमान बांध के कूफा से गुजरी तो जिंदान में दोनों शहजादे थे। वो जिंदान तय खाना था, उसमें शहजादे थे। छोटे शहजादे ने बड़े शहजादे से, मोहम्मद और इब्राहिम, छोटे शहजादे ने बड़े शहजादे से पूछा, भैया आपको अम्मा के कदमों की चाप सुनाई नहीं दी? आम शहजादे नहीं है, ये सरकारे अमीर मुस्लिम बादशाह के शहजादे। आपको अम्मा के कदमों की आवाज सुनाई नहीं दी? पहचाना नहीं? बड़ा शहजादा कहता है पहचाना है। तुम कहो तो मैं फर्जंदे मुस्लिम हूं, सफीरे शहनशाह करबला का बेटा हूं। अम्मा को आवाज देकर रोक लूं? बाबा जी आप मुझे जिंदगी भर दुआ देते रहे, इस फिक्रे का बदल नहीं हो सकता। छोटा शहजादा कहता ना भैया रोकना ना, अम्मा नाना की विलायत बचाने शाम जा रही है। जज़ाकल्लाह मरहबा, आपकी आवाजें मालिक कबूल। ना रोकना, अम्मा शाम जा रही है। उधर ऊपर क्या मंजर है, शरीकतुल हुसैन बादशाहजादी लाहौर वाली शहजादी से पूछती है, बहन आपको अपनी जोड़ी की खुशबू नहीं आई? बहन आपको अपनी जोड़ी की खुशबू नहीं आई? अब्बास की बहन का जवाब सुनना। शहजादी आवाज देके कहती खुशबू तो आई है, मगर आपने ही तो बेटों के जनाजों से चुप करके गुजरना। सैयदा सलामत रखे यार, इसी गम, यही गम नसीब हो और किसी गम में न रहो। शहजादियां, मैं इंतजार नहीं करवाऊंगा, मातमियों का हौसला नहीं आजमाऊंगा। शहजादियां शाम चली गई, शहजादे साल कैद रहे। जिलहज आ गया, 8 जिलहज या 9 मशकूर ने दरवाजा खोल दिया। ना खोलता तो क्या होता? दरवाजा खोल दिया, कहते जाओ कोई काफिला मिल जाए मदीने जाने वाला, चले जाना। शहजादे सारी रात चलते रहे। मुझे माफ कर देना, दिल दुखने चाहिए आले मोहम्मद के गम में। मैं नहीं कहता ना दुखे, दुखने चाहिए। दुखे हुए दिल हुसैन पे रोते। सारी रात शहजादे चलते रहे। लोग कहते रास्ता भूल गए। वहां मेरे भाई ना खुदा के लिए सिरात मुस्तकीम के निवासी हैं, रास्ता नहीं भूल सकते। फिर हुआ क्या, बताओ क्या हुआ? साल के बाद कूफा की दीवारों से
बाप के लहू की आने वाली खुशबू। क्या पढ़ूं मैं यार, क्या पढ़ूं मैं। साल के बाद कूफा की दीवारों से आने वाली बाबा के लहू की खुशबू शहजादों को दूर जाने नहीं देती थी। जरा हटते थे फिर पलट के आ जाते, जरा हटते थे फिर पलट के आ जाते। फजर की नमाज पढ़ी ताकि बात के दौरान सूरज निकल आया कि शहजादे कहने लगे आओ इस दरख्त पे बैठ जाए। बड़े शहजादे ने छोटे को अपने साथ दरख्त पे बिठा लिया। ये दरख्त नहर के किनारे था। जाओ ना मुसैयब तो कभी वो नक्शा देख के आओ, मौला ले जाएं सबको। नहर के किनारे दरख्त पे, नदी समझ लो, उसके किनारे दरख्त पे चढ़ गए। शहजादे दरख्त पे बैठे थे। काफी दिन गुजर गए, देर तक बैठे रहे। मैं मुसीबत का एक फिक्र कहूं, कौन रोएगा मातम, कौन करेगा, सुनोगे। अब्बास के भांजों ने जोहरैन दरख्त पे पड़ी। सुन गए हो, मैं पढ़ गए हो कि हारिस की बीवी की कनीज पानी भरने आ गई। अब इंतजार नहीं, पानी भरने आई। उसने बर्तन पानी वाला नदी में डाला कि चौंक गई, रुक गई। आवाज दे के कहती है दिन में दो दो चांद अक्स नजर आए। सर उठा के दरख्त को देखा। आवाज दे के कहती है तुम्हारी मां घबरा गई होगी। बड़ा शहजादा आवाज दे के कहता नहीं, हम घबराने वाली मां के बेटे नहीं। कहती शाम होने को है, दरख्त से उतर आओ, मां के पास चले जाओ। शहजादे आवाज दे के कहते नहीं, ना हमारा घर है ना हमें मां मिलेगी। ये आवाज दे के कहती बताओ हो कौन। शहजादे कहते हैं तुम्हें कैसे बताएं, हमारा तारुफ हमारी शहादत है। आए, कौन समझा यार, हमारा तारुफ हमारी शहादत है। ये कहती है क्या कह रहे हो, तुम्हारा तारुफ तुम्हारी शहादत है। शहजादे आवाज दे के कहते हैं अगर एक जमानत देना, एक जमानत हम देते हैं। आवाज दे के कहती है क्या जमानत चाहिए, तुम क्या जमानत देते हो। शहजादे कहते हैं तू जमानत दे, कसम खा कि किसी को बताएगी नहीं। हम जमानत देते हैं, हम तुम्हें अपने नाना से जन्नत दिलवाएंगे। ये आवाज दे के कहती तुम जन्नत दिलवाते हो, तुम कोई मुस्लिम के बेटे हो। आवाज जरा बुलंद करना, मैं करीब आ गया हूं, जल्दी नहीं करूंगा। शहजादे आवाज दे के कहते हैं जन्नत के जामिन है, बताना ना किसी को, हम जोड़ी है मुस्लिम की, हम है मोहम्मद और इब्राहिम। ये आवाज दे के कहती फिर आ जाओ, मेरी मालिकन तुम्हारे घर की मानने वाली, तुम जाओगे ना वो बड़ी खुश होगी, मुझे आजाद कर देगी। शहजादे कहते हैं अगर हमारे जाने से तू आजाद होती है ना। कितने करीम है, जानते हैं अगर हमारे जाने से तू आजाद होती है तो हम उतर आते। शहजादे दरख्त से उतर आए, दोनों साथ चल पड़े। चलते चलते हारिस की ज़ौजा की कनीज अंदर दाखिल हुई। आवाज दे के कहती है देख मालिकन मैं जन्नत के मालिक ले आई। ये आवाज दे के कहती है क्यों, ये कोई अब्बास के भांजे हैं, ये कोई अली के निवासी है। कहती देख ले मोहम्मद और इब्राहिम है। हारिस की ज़ौजा ने कहा तूने अच्छा नहीं किया, हारिस बड़ा लईन है, इन्हें ही ढूंढ रहा है, इन्हें ढूंढ रहा है। ये आवाज दे के कहती है मैं तुम्हारे लिबास तब्दील करवा दूं, मैं तुम्हारे लिबास तब्दील करवा दूं, तुम्हारे बाल संवार दूं। मैं वो बंदा देखना चाहता हूं जिसकी चीख नहीं निकलती। मोहम्मद आवाज दे के कहते हैं सवार ले बिखर फिर जाएंगे। यार मैं क्या पढ़ूं, तू क्या सुनेगा। सवार ले बिखर फिर जाएंगे। इसने बाल संवारे, आवाज दे के कहती है एक रात ऊपर वाले कमरे में गुजार लो, कल मैं खुद लेके रवाना हो जाऊंगी।
हारिस मलऊन आ जाए, बस आराम करके चला जाए, रात गुजर जाए। इब्राहिम कहते हैं नहीं गुजरेगी। इसने ऊपर वाले कमरे में दोनों शहजादों को रखा, दोनों शहजादों के लिए नूरी मुसल्ले बिछ गए, शहजादे इबादत करने लगे। हारिस शाम को ढूंढ ढूंढ के ना शहजादों को आके आवाज दे के कहता है बहुत ढूंढा है, आज भी नहीं मिले, इनाम भी बड़ा है। आवाज दे के कहती ना दोज़ख का माँ, वो जन्नत के मालिक है। ये अपने बिस्तर पे लेट गया, लेटे लेटे अचानक चौंक के उठा, आवाज दे के कहता ये तस्बीह पढ़ने की आवाज कहां से आ रही है, अल्लाह करे समझ सको। ये ज़ौजा इसकी कहती है हो सकता है हमसाए में कोई नमाज पढ़ रहा हो, तहज्जुद की, वो तस्बीह पढ़ रहा हो। कहता नहीं, अगर हमसाया होता ना तो तस्बीह के जवाब में आसमान से लब्बैक की आवाजें ना आती। ये तस्बीह पढ़ता है कोई, आसमान से लब्बैक की आवाजें आती है। ये यकीनन मुस्लिम के बेटे है। टाइम वो बंदा का है जो मातमी भी है और मातम नहीं करता। ये दौड़ के सीढ़ियां चढ़ा, कमरे में अंधेरा नहीं था क्योंकि मेरी शहजादी के चांद वहां थे। इस हरामजादे ने हाथ मारा, कुछ बाल उखड़ गए। इसने दोबारा हाथ डाला, शहजादों को पकड़ा, लेके सीढ़ियां उतरा। चकड़ी वाला मातम करोगे, बताऊं कैसे उतरा? ये पहली सीढ़ी पे था, शहजादे उतर गए। बस करीब आ गए, ये पहली सीढ़ी पे था, शहजादे उतर गए। मैं नौजवानों के लिए बोखल न करूं, उतरे कैसे? 2 लकीरें खून की सीढ़ियों पे बन गई। जहां जहां से शहजादे उतरे ना, लकीरें बन गई। इस लईन ने ज़ौजा को मारा, बेटे को मारा, कनीज को मारा, शहजादों को लेके घर से निकला। अब मुझे बताओ जो बुजुर्ग बैठे हो, इसने एक शहजादे को आगे बिठाया, एक को पीछे बिठाया ना? इसने क्या कहा? साथ पैदल दौड़ो? नहीं। जो बंदा अब भी मातम न कर सके, इसने घोड़ा तेज दौड़ाना शुरू किया। शहजादे ना जीन पर थे, ना घोड़े पर थे, ना जमीन पर थे। बताऊं हुआ क्या? जब ये नहर के किनारे पहुंचा ना, देखना मेरी तरफ, इसने मुट्ठियां खोली। जो जवान मातम कर सके वो एक बार मातम कर ले, आखिरी फिक्रे कह रहा हूं। इसने मुट्ठियां खोली, बीबी के लाल जमीन पे गिर गए। सैयदा सलामत रखे, थकना ना, बस आखिरी फिक्रे पढ़ रहा हूं। ये आवाज दे के कहता है कोई काम चाहते हो, आखिरी ख्वाहिश बताओ। कहते नमाज पढ़ना। ये कहता तुम्हारा बाप भी यही कहता था, नमाज पढ़ना, पढ़ लो नमाज। शहजादों ने नमाज शुरू की। ये लईन सारी नमाज में शहजादों को मारता रहा, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जब नमाज पढ़ चुके ना, पता नहीं बंदा कौन सा है जो मातम ना करे। ये कमीना कहता पढ़ ली, अब कुर्ते उतारो। हाय तैयारी करना मातम की, कुर्ते उतारो, कुर्ते उतारो। बड़े शहजादे ने उतार लिया, छोटा उतार रहा था, इसने हाथ मारा, आधा कुर्ता इसके हाथ में आ गया। थक गए हो तो छोड़ दूं यहीं पे, आधा जमीन पे गिर गया। 1-2 फिक्रे मुझे और पढ़ने देना नौजवानों, लेकिन आवाजें बुलंद रखना। यकीनन लाहौर वाली शहजादी पुरसा लेने के लिए मौजूद है, जन्नतुल बकी से शहजादी आई है। आवाज़ें इतने बुलंद करना कि तुम्हारी दुआएं मुस्तजाब हो जाए। अज़ादारों, ये आवाज दे के कहता है बताओ पहले किसने कत्ल होना है? बड़े शहजादे ने पढ़ के ना, बशर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा छोटे शहजादे ने बड़े शहजादे की गर्दन पे गर्दन रखी। इस बेगैरत ने ऐसे अलग किया जैसे शेमर ने बाप से बेटी को किया था। ले करता रहा, लेकिन एक वक्त में 2 गर्दनें इकट्ठी हुई, एक तलवार चली कि आवाज आई मेरी झोली उजड़ गई, मेरी जोड़ी। बाबा जी रिवायत सख्त है,
आप कहे तो मैं पढ़ दूं, इजाजत दें तो मैं रिवायत पढ़ दूं। सैयद इजाजत है, मैं पढ़ूं रिवायत, इजाजत है सबकी। इस लाइन में जल्दी जल्दी शहजादों के सर अपने घोड़े के साथ लटकाए। मैं पढ़ गया, तुम सुन गए। आए शहजादों के सर घोड़े के साथ लटकाए। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं, तुम सुन सको। इसने पहले बड़े का जस्ते अतहर, लफ्ज याद रखना, जस्ते अतहर, इन्हें लाश नहीं कहते, जस्ते अतहर नहर में फेंका। फिर छोटे का फेंका, सर नहीं थे साथ, दोनों के बाजू खुल गए। बड़े ने कहा आ मेरी मां के लाडले। अदादारों सुनोगे, दोनों शहजादों ने एक दूसरे के बाहों में बाहें डाली, सीने से सीना मिल गया। आखिरी फिक्र है मातम पता नहीं कितना करोगे। ये कमीना पहले तलवार से अलग करता रहा, जब इसकी पहुंच से दूर हो गए, सुनोगे फिक्रा, ये लई अपनी कमान में तीर जड़ के नहर किनारे बैठ गया। इसने तीर चलाया, मोहम्मद की पुष्ट पे लग के इब्राहिम के सीने पे आ गया। आवाज दे के कहते